आज मुझसे एक मेरे मित्र ने व्हाट्सएप पर ये पूछा है कि सचान साहब, प्राकृतिक खेती के लिए क्या जीवामृत और घन जीवामृत और संजीवनी खाद और खेत की मेड़ पर पेड़, इतना करने से क्या प्राकृतिक खेती हो जाएगी? अब देखिए मित्र, प्राकृतिक खेती का सत्य आपको बता दूं आज सरल शब्दों में। प्राकृतिक खेती में मनुष्य को कुछ नहीं करना। समझिए बात को। प्राकृतिक खेती में मनुष्य को कुछ नहीं करना, केवल जो उसका अपना खुराफाती दिमाग है ना, लालच के चक्कर में, अधिक उत्पादन प्राप्त करने के चक्कर में जो खुराफात करता है ना प्राकृतिक संसाधनों के साथ और बायोडाइवर्सिटी के साथ, वो खुराफात बंद करना है। कुछ नहीं करना है, खुराफात बंद करनी, नंबर 1। नंबर 2, प्राकृतिक खेती का मतलब है प्रकृति के वैभव को ठीक कर देना। और फिर बता दूं, प्रकृति के वैभव को ठीक करने में आपके मनुष्य के रोल बहुत कम है। प्रकृति अपना वैभव खुद ठीक कर लेगी, बस उसको ठीक कर लेने दो। जैसे बारिश के दिनों में धरती अपना श्रृंगार करती है। देखना आप अभी बारीक नजरों से देखना, अभी जब जुलाई का मौसम आएगा ना, जून का अंत और जुलाई का प्रारंभ, तो बंजर जमीनों में भी 2-2, 3-3 फुट के खरपतवार खड़े हो जाते हैं, लहलहाते हैं, मुस्कुराते हैं। मतलब सिर्फ इतना सा है कि ऊपर से विष्णु भगवान आते हैं और धरती माँ से मिलने, और दोनों का मिलन होता है। अब या तो यूं कहें कि धरती विष्णु के लिए श्रृंगार करती है, या यूं कहें विष्णु आकर के धरती का श्रृंगार करते हैं। कैसे भी समझ लो। उस समय आप थोड़ा सा ठहर जाइए, धरती के साथ छेड़छाड़ मत करिए। क्योंकि जैसे हमको तो कृषि की टेक्नोलॉजी कहती है कि बारिश के दिनों में ग्रीन मैनोरिंग करिए। अब 1 एकड़ 2 एकड़ अगर किसी की ज़मीन पड़ी हो तो 1 एकड़ में वो ग्रीन मैनोरिंग करे, और 1 एकड़ में ग्रीन मैनोरिंग ना करे, बस जुताई ना करे। जब वो सनई ढेंचा पलटने जा रहा था, बस उतने दिन तक वेट करे, उतने दिन तक जितनी ग्रासेस यहाँ उग जाएंगी, और 45-50 दिन में ग्रासेस उगेंगी, नाना प्रकार के खरपतवार उगेंगे, और उसमें अभी दाने नहीं आए होंगे। आप दोनों का, सनई का और बैरल जो खेत जिसमें खरपतवार उगे, दोनों के बायोमास को तौल लेना, अध्ययन करना। आप पाएंगे कि जहाँ सनई नहीं बोई गई है उसमें ग्रीनरी ज़्यादा है, सनई वाले में ग्रीनरी कम है। ये देखिए कुदरत का खेल। आप उतना नहीं कर पाएंगे जितना कुदरत खुद कर लेगी। ठीक है ना? तो एक बार धरती का श्रृंगार हो जाने दो। आपको प्राकृतिक खेती में जो करना है वो मैं बता दूं। आप प्राकृतिक खेती में पेड़ भी मत लगाना। जैसे मैं कहता हूं ना कि खेत की मेड़ बनाओ, मेड़ पर पेड़ लगाओ, तो मेड़ बनाने की तो बात मैं करूंगा फिर, क्योंकि विष्णु भगवान को पानी को खेत में रोकना है और भूगर्भ जल स्तर को ऊपर लाना है। आज मैं पेड़ लगाने, मेड़ बनाने की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर मेड़ नहीं भी थी कभी किसी जमाने में, सनातन काल में, तो ट्रैक्टर नहीं थे मित्र। ट्रैक्टर खेती से हटा दीजिए, आप मेड़ भी मत बनाइए, क्योंकि धरती इतनी पल्वराइज होती है कि बारिश का पानी बहुत तेजी के साथ नीचे रन करता है। मेड़ तो इसलिए बनाना जरूरी है कि 1 साल में 10 बार उसके ऊपर जो है 3 टन का ट्रैक्टर दौड़ाते हो, तो नीचे की मिट्टी कॉम्पैक्ट हो गई और पानी ऊपर का नीचे नहीं जा पाता। ठीक है ना? तो मेड़ बनाना तो इसलिए जरूरी है। और रही बात पेड़ की, तो फिर कह दूं, पेड़ लगाना मत,
लेकिन पेड़ जो चिड़िया बो दे उसको उखाड़ना भी मत। यानी पेड़ तो अपने आप, देखिए प्रकृति का वैभव, प्रकृति अपने लिए, प्रकृति की माया है, प्रकृति के इतने हाथ पांव हैं, 84 लाख योनियों के जीव जंतु सब प्रकृति के लिए ही जीते हैं, इंसान को छोड़ करके। चिड़िया बीज बोती है क्योंकि प्रकृति का खाती है तो प्रकृति के लिए कुछ देती है। सारे जीव कुछ ना कुछ नेचर के लिए करते हैं, केवल हम मनुष्य हैं कि जो प्रकृति के लिए नहीं कुछ करते। मैं प्रकृति से छीन करके अपने लिए कुछ करता हूं। तो मित्र, प्राकृतिक खेती में प्रकृति के वैभव को ठीक करना है, बस सीधी सीधी बात है। आप हर व्यक्ति अपना अपना थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाए। और फिर बता दूं, प्राकृतिक खेती के किसी भी सिद्धांत पर किसी का कोई कॉपीराइट नहीं है। कई बार लोग कहते थे प्राकृतिक खेती में कि ये फलाने नाम की प्राकृतिक खेती है, उनके नाम की प्राकृतिक खेती है। क्या मजाक बना रखा है यार। प्रकृति की किसी भी इकाई पर किसी माई के लाल का कोई कॉपीराइट नहीं है। और जो ऐसा समझते हैं उनसे ज़्यादा कोई मूर्ख नहीं है। धरती पर, किसी पेड़ पर, किसी चिड़िया पर, गाय पर, भैंस पर किसका कॉपीराइट हो सकता है? हाँ, तुमने भौतिक संसाधन जो इंसान बनाता है, टेक्नोलॉजी खोजता है कि भाई मैंने मोबाइल बनाया, ये सैमसंग का मोबाइल है। हाँ तो ठीक है, सैमसंग की टेक्नोलॉजी, सैमसंग वालों का उस पर कॉपीराइट हो सकता है। लेकिन नीम के पेड़ पर, गाय पर, गौमूत्र पर, गोबर पर किसका कॉपीराइट है? तो अपनी समझ, खेती समझ का विषय है, खेती दर्शन का विषय है, खेती आध्यात्म का विषय है, खेती मनुष्यता का विषय है, खेती धर्म का विषय है। ठीक है ना? हर व्यक्ति को अधिकार है कि प्रकृति के वैभव को सजाने के लिए हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सोच सकता है। और भगवान ने सबको दिमाग दिया है, और वो दिमाग तब काम करेगा, एक बार मैं कहता हूँ, अपने दिमाग से जो लालच है ना, निजी का लालच हटा करके प्रकृति के लालच, प्रकृति के वैभव के बारे में जिस दिन आप सोचना शुरू कर देंगे, उस दिन प्राकृतिक खेती का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जब तक इंसान के दिमाग में रहेगा ना, इससे मुझे क्या मिलेगा, ठेंगा मिलेगा।